रसखान जी द्वारा रचित सवई और कवित में जो सवई है इसकी व्याख्या को हमने आपसे साझा किया है। आज हम कवित जो शीर्षक है इसकी व्याख्या को आपसे साझा करेंगे। कवित शीर्षक की व्याख्या को साझा करने से पहले हम आपसे इसके जो रचयिता हैं रसखान जी, इनके विषय में कुछ बातें बता देते हैं। रसखान जी का असली नाम जो था वो इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ये किसी बनिए की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्ति में परिणत हो गया। मुसलमान होते हुए भी वह ईश्वर के अवतार पर विश्वास करते थे और ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर वे श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई विठलनाथ से शिक्षा ली थी। इनका देहांत 1618 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब इनकी रचनाओं के विषय में हम जान लेते हैं। जो रचनाएं हैं रसखान जी की, 2 पुस्तकें अत्यंत लोकप्रिय हैं। पहला सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से रसखान की सभी रचनाओं का संग्रह रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ है। सुजान रसखान की रचना कवित और सवई छंद में है और प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखी गई है। सवई हमारी भी पाठ्य पुस्तक में दिया गया था, जिसकी व्याख्या हमने पहले ही वीडियो में कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता तो आप प्लेलिस्ट या कमेंट सेक्शन में हम कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आइए अब बिना किसी देरी के इस शीर्षक के पद्यांश की व्याख्या को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहले पाठ प्रवेश के अंतर्गत हम जान लेते हैं। पाठ प्रवेश के अंतर्गत दिया गया है कि प्रस्तुत छंद में कवि ने संध्या के समय गाय चराकर, संध्या यानी शाम के समय गाय चराकर वापस आते श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। पद्यांश जो कि इस प्रकार है। गोरज बिरजय भाल ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावी मृदु बानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट टटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीठ पट पहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी रे। ये रसखानी ग्रंथावली से लिया गया है कवित। हम सर्वप्रथम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, गोरज, गो मतलब गाय और रज मतलब धूल, अर्थात आप कह सकते गोरज का मतलब कि गायों के पैरों से उठी धूल। बिरजे, भाल मतलब मस्तक, लहलही मतलब लहराती हुई, बनमाल मतलब वन पुष्पों की माला। आगे गैया, गैया मतलब गायें। पाछे ग्वाल, ग्वाल मतलब ग्वाले जो थे। गावे मतलब गा रहे हैं या गाते हैं। मृदु बानी रे, मृदु मतलब मधुर, वाणी मतलब वाणी में, आवाज़ में। तैसी धुनी बांसुरी की, धुनी मतलब जैसी बांसुरी की धुन है। मधुर मधुर जैसी, बंक, बंक मतलब होता है टेढ़ी। चितवनी मतलब दृष्टि या नज़र। मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप, कदम मतलब कदम, विटप मतलब वृक्ष या पेड़।
कदम के जो वृक्ष होते हैं उसी के बारे में कहा गया है। कि निकट तटनी के तट, तटनी यानी यमुना नदी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। अटा मतलब अटारी पर, चढ़ी मतलब चढ़कर, पीत पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, फहरानी रे फहराता हुआ। रस बरसावे, रस मतलब आनंद, तन तपनी बुझावे नैन। तन तपनी, तन मतलब शरीर, तपनी मतलब तपन या जो आग लग रही है या गर्मी कह सकते हैं। प्राणनी, प्राणनी मतलब प्राण, रिझावे, वह आवे रस खानी रे। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। जब श्री कृष्ण दिन भर गायें चराकर और शाम के वक्त जब घर लौट रहे हैं तो एक गोपी उनके सुंदरता का वर्णन करती है और एक सखी से कहती है कि गोरज बिरजे भाल लहलही बनमाल। गोरज हमने बताया आपको कि गाय के पैरों से उठी धूल। कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनके भाल मतलब मस्तक पर गायों के पैरों से उठी धूल लगी है। लहलही बनमाल, और उनके गले में लहराती हुई, लहलही मतलब लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। कैसी ताजे फूलों की माला? जो वन में पाए जाते ताजे फूल हैं या वनों में पाए जाने वाले ताजे फूलों की माला है। वो क्या कहती है, जब श्री कृष्ण दिन भर गायें चराकर शाम के वक्त घर लौट रहे हैं तो एक जो गोपी है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वह देखो कृष्ण आ रहे हैं और जो कृष्ण हैं उनके भाल मतलब मस्तक पर, भाल मतलब मस्तक पर गोरज यानी गायों के पैरों से उठी धूल लगी है। लहलही बनमाल, लहलही मतलब लहराती हुई, और उनके गले में लहराती हुई बनमाल यानी वन के फूलों की माला है। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गायें आ रही हैं और पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। गावी मृदु बानी रे, और श्री कृष्ण मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की, जैसी उनकी बांसुरी की धुन है, मधुर मधुर जैसी मतलब मधुर मधुर। बंक चितवनी, बंक मतलब टेढ़ी, चितवनी मतलब नज़र, मंद मंद मुस्कानी रे, उनकी टेढ़ी नज़र और मंद मंद मुस्कान वैसी ही है। कहती है कि जैसी उनकी बांसुरी की मधुर मधुर धुन है वैसी ही उनकी टेढ़ी नज़र और मंद मंद मुस्कान है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद जो मुस्कुराहट है, जो सुंदर है, वैसी ही मधुर उनकी बांसुरी की आवाज़ भी है। आगे वो कहती है कि कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तटनी यानी यमुना नदी के तट के निकट। कहते हैं कि हे सखी, यमुना नदी के तट के निकट श्री कृष्ण क्या है कि कदम के वृक्ष के नीचे, कदम विटप, कदम के वृक्ष के नीचे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो कहती है कि हे सखी, यमुना नदी, तटनी मतलब यमुना नदी के तट पर कदम के जो वृक्ष लगे हैं, कदम विटप मतलब कदम के जो वृक्ष लगे हैं उसके निकट श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी रे, आओ अटारी पर चढ़कर उनके पित मतलब पीले, पट मतलब वस्त्र को फहराता हुआ देखें। वो कहती कि आओ चढ़ी चाही मतलब अटा चढ़ी चाही, आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखो।
रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन। देखो सखी वह रस बरसावे, रस मतलब आनंद की वर्षा करके तन तपनी शरीर की तपन को बुझावे मतलब मिटा रहा है। कहते कि देखो सखी वह रस की वर्षा करके या आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को बुझावे मतलब बुझा रहा है या मिटा रहा है। नैन प्राणी रिझावे, वह आनंद का भंडार, नैन मतलब हमारी आँखों को और प्राणों को रिझाता है, वह आवे। यानी वह जो आनंद का भंडार है वह हमारे शरीर की तपन को मिटा रहा है, साथ ही वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान कर रहा है या अत्यंत हमें आनंद दे रहा है। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है, साथ ही श्रृंगार रस का प्रयोग है। भाषा मधुर तथा कोमल ब्रज भाषा है। एक बार पुनः बस इसके अर्थ की ओर हम शीघ्रता से चर्चा कर लेते हैं। श्री कृष्ण जो है वह दिन भर गायें चराकर शाम के समय में घर लौट रहे हैं और एक गोपी जो है उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनके माथे पर गोरज मतलब गाय के पैरों से उठी धूल लगी है और उनके गले में बनमाला लहरा रही है। आगे आगे गायें हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। और जो श्री कृष्ण हैं गावे मृदु बानी रे, वे मीठी वाणी में गाते आ रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन वैसी ही मधुर है जैसी उनकी बंक चितवनी, टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कुराहट है। तटनी के तट यानी यमुना जी के किनारे कदम के जो वृक्ष लगे हैं उसके निकट खड़े श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आओ सखी अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर उनके पित मतलब पीले, पट मतलब वस्त्र को फहराता हुआ देखो। रस बरसावे, वह रस मतलब आनंद बरसावे मतलब आनंद बरसा रहे हैं या वह रस की वर्षा करके तन तपनी शरीर की तपन को मिटा रहे हैं, बुझावे मतलब मिटा रहे हैं। साथ ही नैन प्राण निरिझावे, वह आनंद का भंडार हमारी नैन यानी आँखों तथा प्राणों को रिझाता वह आवे, हमें अत्यंत आनंद प्रदान करता है। बस यहीं पर इसकी व्याख्या समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव।